अनिरुद्ध ने जो आदित्य और जनक को लेटर दिया था, आइए जानते हैं उस लेटर में क्या था। अनिरुद्ध के वापस आते ही एक बड़ा नाटक शुरू हो जाता है। अनिरुद्ध के पास आते ही अर्शी अपने पुराने रंग में वापस आई और ड्रामा का नया एपिसोड शुरू किया। कहती है, अब बस, अगर तुम मुझे छोड़कर जनक के पास जाने की सोच भी रहे हो तो बुरा होगा, और मैं और तुम बस सबसे दूर विदेश जा रहे हैं, वरना मैं इस ऐसा नाटक करूंगी कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अर्शी की धमकी एकदम फिल्मी थी, लेकिन अनिरुद्ध इस दफा थोड़ा अलग सोच रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जो लेटर उसने दिया है वो जनक पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके बीच प्यार उमड़ेगा। इस बीच जनक और अनिरुद्ध एक मुश्किल फैसला करते हैं जब वो हॉस्पिटल में मिलते हैं, अलग रहने का। हाँ दोस्तों, जनक अपने दिल पे पत्थर रख के साफ मना कर देती है अनिरुद्ध से और कहती है कि अर्शी के लिए वो अनिरुद्ध से दूर हो जाएगी। अनिरुद्ध चाहता था सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जनक ने फासला बनाना ठीक समझा और फिर जनक अपने रास्ते चली गई। हाँ दोस्तों, लेकिन जब जनक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तब एक नया ट्विस्ट का पता चलता है। अनिरुद्ध ने उसके पूरे हॉस्पिटल का बिल चुका दिया होता है और नर्स से जनक के हाथ में एक लेटर देती है जो अनिरुद्ध ने दिया होता। नर्स कहने लगती है, वो तुम्हारे लिए दिन रात दुआ करते रहे जब हम सब उम्मीद छोड़ चुके थे कि तुम बची रहो। अनिरुद्ध ही था जो तुम्हारे लिए लड़ रहा था। आदित्य भी वो लेटर पढ़ता है जिसमें अनिरुद्ध अपनी मजबूरियां और अपना सच्चा प्यार जनक के लिए लिख चुका होता है। लेटर पढ़ के जनक के दिल में एक तूफान आ जाता है और तभी उससे एहसास होता है कि अनिरुद्ध अब तक उसके लिए कितना कुछ कर रहा था। जनक अपनी पुरानी गलतियों का एहसास करके वापस आने का फैसला करती है। फिर जनक घर में एंट्री लेती है एकदम ड्रामेटिक स्टाइल में, और वहां अनिरुद्ध के साथ मिलके प्लान बनाती है कि दोनों विदेश जाएंगे अर्शी को पीछे छोड़ के। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि जनक को विदेश ले जाने की बात छुपाई जाएगी। अर्शी से छुप के ये सब होने वाला होता है, लेकिन एक दिन अर्शी को अनिरुद्ध और जनक एक साथ दिख जाते हैं। ये देख के अर्शी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गुस्सा और दर्द के मारे उसकी दुनिया हिल जाती है। अनिरुद्ध को पकड़ के अर्शी चिल्लाती है, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तभी अनिरुद्ध भी अपनी जबान खोलता है और कहता है, तुमने मुझे धमकी दी थी अर्शी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आया, लेकिन अब और नहीं, अब मैं सच बोलता हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। मैं जनक के साथ खुश हूँ, तुम्हें माफी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी जिंदगी अब जनक के साथ है। अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके लिए ये सब सुनना मौत से कम नहीं था। अर्शी का मन दर्द से भर जाता है और वो जहर पीने का फैसला करती है। अपने कमरे में बंद होकर वो एक बोतल निकालती है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अब सबके सामने एक सवाल है, क्या जनक वापस आएगी अर्शी के लिए, या तीनों के रिश्ते का ये एंड होगा? क्या अनिरुद्ध सच में अपनी नई जिंदगी जनक के साथ शुरू कर पाएगा, या अर्शी के नाटक का ये क्लाइमैक्स सबकी जिंदगी बदल देगा? और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जनक और अनिरुद्ध ने जो किया ये प्लान वो सही किया? कमेंट करके बताइए।